आज तुम लोग का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो याद रखना कि इस बार भी तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। इस रेस्टोरेंट का ओनर कौन है? सर मैं हूँ रेस्टोरेंट के ओनर। आइए ना, बैठिए अंदर। थाने चलो, कंप्लेन हुआ है आपके खिलाफ। थाने? पर क्यों सर? आप इन लोगों का टाइम से सैलरी नहीं देते हो। इसमें से किसी लड़की ने और एक लड़के ने कंप्लेन किया है थाने में आपके खिलाफ। एसआई सर बुला रहे हैं आपको, चलो थाने में चल के बात कर लो। नो सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा स्टाफ मेरे खिलाफ कंप्लेन कर ही नहीं सकता है। आई नो देम वेरी वेल। ये लोग तो मेरे पे जान छिड़कते हैं और इनफैक्ट मैं भी इन लोगों के लिए कितना कुछ करती हूँ। ये लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं पागल हूँ कि 6 किलोमीटर से बाइक चला के आ रहा हूँ, आप कॉल पिक नहीं कर रहे हो। अननोन नंबर से आ रहा था, फोन क्यों नहीं उठाया आपने? एसआई सर कॉल करे आपके पास, आप फोन नहीं उठा रहे हो। आपके रेस्टोरेंट से कंप्लेन गए हैं। सैली किसका नाम है? सर शैली तो मेरे एक स्टाफ का नाम है। सैली और राहुल। राहुल कौन है? तुम हो। 2 लोग कंप्लेन किए हैं आपके खिलाफ। आपका नाम ज्योति है ना? जी। ज्योति सिंह जी। इन दोनों ने कंप्लेन किया है आपके खिलाफ कि आप इनको टाइम से पेमेंट नहीं देते हो। सर गिव मी 1 मिनट। शैली तुमने कंप्लेन की है? नहीं ना। राहुल तुमने भी कंप्लेन नहीं की है ना? सर मे भी कोई और इंसान होगा जिसका नाम शैली और राहुल होगा। ये लोग कंप्लेन कर ही नहीं सकते ना सर, मैं इस बात की गारंटी ले रही हूँ। सर ये लोग मेरे परिवार की तरह है, और परिवार कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकता है, पुलिस कंप्लेन कर सकता है? सर आप लोगों को गलतफहमी हुई है। आई थिंक आपको कहीं और जाना होगा, आप गलत रास्ते पे आ गए हैं। तुम कंप्लेन किया था? कंप्लेन तो नहीं किया हूँ सर, मैं नहीं किया। आप किए थे कंप्लेन? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने नहीं की। सी सर, किसी ने कंप्लेन नहीं की थी। मैं कह रही हूँ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग। आप ना शरीफ इंसान पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको पता है मैं कितनी रेपुटेड हूँ। मेरा रेस्टोरेंट यहाँ पे कितना रेपुटेड है, कितने सारे बड़े बड़ी हस्ती आती है मेरे रेस्टोरेंट एक में। मिनट, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सारा है। ये कौन लगती है आपकी? सर ये मेरी दोस्त है और इस रेस्टोरेंट की ऑनर भी है। अच्छा, ये सही बोल रही है? जी सर, ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है। ये भला ऐसे किसी की सैलरी क्यों मारेगी? इनफैक्ट इसने बिल्कुल सच कहा, ये बहुत चैरिटी भी करती है। अब आप ही बताओ ना, जो लड़की इतना सब कुछ दान दे सकती है, वो क्या इन लोगों की सैलरी रोकेगी? और आपको ना सच में कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। देख लिया सर आपने। सर मैं सिर्फ ये रेस्टोरेंट नहीं चलाती हूँ, इसके अलावा मैं बहुत सारी चैरिटी भी करती हूँ। एनजीओ में पैसे डोनेट करना, जानवरों के लिए हेल्प करना, बूढ़े लोगों के लिए मदद करना, सब कुछ करती हूँ। और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे कि मैं सैलरी नहीं देती। सर कितना छोटा सा इल्जाम आप मुझ पे लगा रहे हैं, सीरियसली। इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं, हमारा काम है अगर कोई कंप्लेन करता है तो जाके वहाँ मुआयना करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफी हो। आया बात समझ में? हमारा कर्तव्य है यही, ड्यूटी आप ही लोग के लिए करते हैं। अगर किसी के खिलाफ किसी का कंप्लेन हुआ तो हमें तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, जब सब बढ़िया है यहाँ पे तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। चलते हैं। अब सर हमारे यहाँ ब्राउनी शेक बहुत ज्यादा फेमस है, आप उसे ट्राई करके चाहिए ना आए तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक सेकेंड सर, नाइंसाफी तो हो रही है। क्या नाइंसाफी हो रहा है आपके साथ? सर सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हम सबके साथ हो रही है। जितने भी यहाँ पे वेटर, स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, जो भी यहाँ पे काम करते हैं ना, सबके साथ हो रही है। और वो नाइंसाफी मेरी फ्रेंड ज्योति कर रही है। अरे सारा ये क्या बोली जा रही हो तुम सर के सामने? सर अच्छा खासा जा रहे थे कि क्यों है ना बोली जा रही है? ऐसा थोड़ी कुछ करती हूँ मैं तुम लोगों के साथ, तुम तो मेरी दोस्त हो। 1 मिनट, बोलने दो उसे। क्या ये सही बोल रही है? अरे क्या बात है, सही बताओ। मैं सही बोल रही है? जी सर, सही बोल रही है सारा। ये हमारे हक के पैसे मार कर बैठी है, पैसे नहीं देती है। वो दरअसल हम ही दोनों कंप्लेन किए थे, डर रहे थे कि सच्चाई अगर बाहर आई तो ये हमें पेमेंट नहीं करेगी, इसलिए। पर अब नहीं, अब सच्चाई बाहर लाकर ही रहेंगे। तू भी बता। जी सर, हमने ही कंप्लेन की है। सर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, ये हमारी सैलरी दे ही नहीं रही थी। हमें भी अपना घर देखना होता है, घर में पैसे देने होते हैं, और बहुत टाइम से मैंने अपने घर में पैसे तक नहीं दिए हैं। सर हम क्या खाते क्या पीते, इसलिए मजबूरन हमें कंप्लेन करनी पड़ी। हमें पता था कि आप हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। मुझे खुशी है कि आज मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, कम से कम अपने लिए आवाज़ उठाई। और सर सारी बातें, सब कुछ झूठ है कि मैम एनजीओ में पैसे डोनेट करती हैं, चैरिटी करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सर मैं भी माफ़ी मांगूंगी कि मैंने भी, जब आप आए तो मैंने इनको सपोर्ट किया, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब कॉलेज में फ्रेंड्स थे, बस किस्मत के मारे थे। फैमिली सपोर्ट इतना था नहीं कि खुद का बिजनेस कर सके। हमारी एक फ्रेंड थी,
ज्योति सिंह, हमारी कॉलेज की फ्रेंड। कॉलेज में बिल्कुल ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से इसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, इसका तो बिल्कुल ही रंग ही बदल गया। अरे गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी इसने बदला। और आप ही बताइए ना, हमारे भी घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, उन्होंने हमसे इतनी उम्मीदें लगाई कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी नौकरी करेगा, और हम तो कहीं और नौकरी भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इन्होंने काफी टाइम से सैलरी रखी हुई है। पर कहीं और जाएंगे तो पुरानी सैलरी नहीं मिलेगी, और नई जॉब ढूंढने का मैम टाइम ही नहीं देती। जब भी सैलरी का टाइम आता है ना सर, हमेशा हमेशा हमारे काम में कोई ना कोई नुक्स निकाल देंगे, कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे और बस हमारी सैलरी टाल देंगे। आज दे दूंगी, कल दे दूंगी, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, बस ये। लेकिन सर आप भी देखो ना, इतनी महंगाई चल रही है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और अब ऐसे हालत में हम सब अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? क्या बकवास करे जा रहे हो तुम दोनों? दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? देखो, सफाई देने का कोई जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे सही बोल रहे हैं। क्यों किया तुमने इनके साथ ऐसा? तुम तो पहले थाने चलो, थाने में तुमसे पूछताछ होगी अच्छे से, और इनका जो पैसा है ना, सूद ब्याज के सहित आप वापस करोगे। आया बात समझ में? और ये ढोंग कर रही हो ना, चार्टी करती हो, पता नहीं क्या क्या कर रही हो, फलाना ढिमकाना अपने आप को सौंप कर रही हो, ये सारा चीज निकल जाएगा। कानून अपने हाथ में लियो तुम सब FIR करना इसके खिलाफ, और गवाही देने भी आना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप थाने चलो पहले। अरे सर थाने जाने की क्या जरूरत है? सर यहीं बैठ के बात करते ना, आइए थोड़ा अकेले में बात करते हैं, ले दे के मामला यहीं सुलझा लेते हैं। क्या ले दे के करते हैं? क्या बोली? क्या ले दे के? अरे क्या समझ रखी हो तुम हमें? हैं? पैसे लेने वाला समझ रखे हैं हमें? घूस लेके इन दोनों का जिंदगी बर्बाद करते हैं हम। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको तुम पैसे नहीं दे रही हो, हमें क्या लेते हो बात करोगे तुम? सरकार हमें पूरे पैसे देती है और हमें आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि थोड़े पैसे हमें खिला के हमारा मुंह बंद करते हुए, हम ऐसे इंसान नहीं है। आया बात समझ में? ओके सॉरी सर, गलती से मैंने बोल दिया आपको, लेकिन डोंट वरी, मैं इन लोगों के पैसे दे दूंगी। थाने तक जाने के लिए प्लीज मत बोलिए, बहुत बदनामी हो जाएगी मेरे रेस्टोरेंट की। सर हमें विश्वास नहीं है इन पर, ये आपके जाने के बाद ना फिर से धमकाएंगी और पैसे नहीं देंगी, यहाँ से निकाल भी देंगी। सर हम अपना परिवार का कैसे गुजारा कर रहे हैं हम ही जानते हैं। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अपना ऐश मौज से जिंदगी जी रही है और हमें फंसा कर रखी है। पैसे नहीं देगी सर। जी सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दोनों, इनसे आज से हमारा कोई नाता नहीं है, और आप बस हमारी सैलरी दिलवा दीजिए ताकि हम किसी अच्छी जगह जॉब कर सकें। मेरी बात सुनो, एक चांस दे रहे हैं तुम्हें, 24 घंटे के अंदर में अगर इन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ ना, तो फिर मैं SI सर को बुला के लेके आऊंगा पूरी टीम के साथ में, और लेडी हवलदार भी आएगी, फिर अच्छे से तुम्हारा हिसाब होगा। आया बात समझ में? पूरे 24 घंटे है, 24 घंटे के अंदर में अगर ये पैसा नहीं देती है तो मेरे पास कॉल करना आप लोग, ठीक है? सेम नंबर पे आने का नंबर है। अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे जगह कोई और आके एक्शन लेगा, और आज तक देखते हैं। कल सुबह तो फिर हमारी ड्यूटी है ही, कल सुबह आके मिलते हैं। फिर अगर सैलरी ना मिला इन लोगों का फिर हम बताएंगे। माफ कर दो मुझे, सॉरी, गलत किया ना मैंने तुम लोगों के साथ, नहीं करना चाहिए था ऐसा। तुम लोग दोस्त हो मेरा जब ये बिजनेस शुरू हुआ था, ये रेस्टोरेंट मैंने खोला था, तुम लोगों ने मेरा साथ दिया था, और आज जब ये रेस्टोरेंट चल गया है तो मैं भूल गई वो दिन कि कैसे तुम लोग मेरे साथ मेरे सुख दुख में खड़े थे। मुझे नहीं पता तुम लोग मुझे माफ़ करोगे या नहीं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये पैसे ने ना अहंकार डाल दिया था मेरे अंदर, पर अब मुझे एहसास हो गया है मैं गलत कर रही थी, और आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। तू पागल है क्या? वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, देर से आई पर अकल तो आई। और माफ़ी मत मांग, बस सबको ना टाइम पे सैलरी दे दिया कर। पक्का, कसम से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी तुम लोगों के साथ। चल ठीक है, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफ़ी है। देख हमें शौक़ नहीं था तेरे ऊपर कंप्लेन करने का, तुझे बदनाम करने का, पर मजबूरी है यार, तो समझ ही नहीं रही थी। कल ना हम तीनों को पैसे दे दियो, घर पर भी भेजना है, बहुत चीज़ें देखना है, हाथ जोड़ कर विनती है। अरे हाथ मत जोड़, गलती मेरी है, हाथ तो मुझे जोड़ना चाहिए तुम लोगों के सामने। मैं आज ही तुम लोगों के पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी, लेकिन आप एक बात बताओ, तुम लोग छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं, हम छोड़कर नहीं जाएंगे, तेरी आखिरी गलती समझकर तुझे माफ़ कर रही हूँ। पागल है क्या? काम क्यों नहीं करेंगे तेरे पास? और वैसे भी अच्छे दोस्त कभी छोड़ कर नहीं जाते। थैंक यू।